हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें कितने हैं 11 से 12 इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 141 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं, वो भी हिस्ट्री के। और पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित करती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जातकों की कहानी को ये चित्रित करती है। अगर बात करें हम अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो देखिए इसकी जो खोज है वो ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। और बात करें अब कब की थी, तो देखिए ये जो की थी खोज 1819 में इसकी खोज की गई थी। अगर बात करें हम कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये जो हैं तो गुफाएं स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित हैं। और ये जो गुफाएं हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। और 29 गुफाएं किसकी हैं, 29 गुफाएं हैं अजंता की, और 34 गुफाएं हैं एलोरा की। 34 गुफाएं एलोरा की हैं। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ को काट करके किसके आकार की बनाई गई हैं, तो विशाल घोड़े के नाल की ये बनाई गई हैं। घोड़े के नाल के आकार की ये बनाई गई हैं। और अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी व्यवहार रखती है। तो देखिए अष्टाध्यायी किससे व्यवहार रखती है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा व्याकरण से। अष्टाध्यायी जो व्यवहार रखती है वो व्याकरण से इसका संबंध है। अगर बात करें हम अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो देखिए इसके रचयिता है पाणिनि। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो देखिए इसमें 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। कितने पद हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। और अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, तो 4000 इसमें सूत्र हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 143 है, गुप्त लोग कमज़ोर थे। तो देखिए गुप्त लोग कमज़ोर थे तो किस में कमज़ोर थे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और 143 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वास्तुशिल्प में। गुप्त लोग कमज़ोर थे वास्तुशिल्प में। अगर बात करें हम गुप्त वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक की बात करें कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था तो इसका वास्तविक संस्थापक था। अगर बात करें हम महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी, तो देखिए चंद्रगुप्त जो वन है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है तो धारण की थी। अगर बात करें हम गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी या रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था, किसकी मुद्राओं का, चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो वो भी चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बात करें हम गुप्त संवत किसने चलाया था, तो देखिए गुप्त संवत भी चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगर बात करें हम भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो देखिए जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो देखिए ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगर बात करें हम समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। अगर बात करें हम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान है वो भारत आया था। अगर बात करें हम प्रयाग प्रशस्ति, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन। हरिसेन इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक और क्वेश्चन रह गया कि गुप्त काल की जो राज दरबारी भाषा है वो कौन सी थी, तो संस्कृत। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा भी गया है कि गुप्त काल की जो राज दरबारी भाषा है वो कौन सी है, तो संस्कृत इसकी राज दरबारी भाषा है। और अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए 44 क्वेश्चन है हमारे पास।
पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने। अगर बात करें हम औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल ने। अगर बात करें हम किस शासक ने उत्तरपथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामिन, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए ये की थी धर्मपाल ने। ये भी किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश से ये संबंधित है। अगर बात करें हम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? तो देखिए ये था धर्मपाल। किस में शामिल होने वाला? त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला। तो देखिए ये है धर्मपाल। अगर बात करें हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये भी की थी धर्मपाल ने। अगर बात करें हम सोमपुरी महाविहार किस शासक ने बनाया था? तो सोमपुरी जो महाविहार है वो भी धर्मपाल जी के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें हम किसने पाल शासक धर्मपाल की उत्तरपथ स्वामिनी की उपाधि को संशोधित किया? तो सोठल। सोठल जो है तो इसका नाम है, सोठल ने इसकी उपाधि को संशोधित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्य समाज की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1877 में, 1877 में। अगर बात करें हम आर्य समाज की, तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और इसकी जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए तो इसका सिद्धांत क्या है? तो कृण्वंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो। अगर बात करें हम स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। और इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे कि युवा बंगाल आंदोलन, ये किसने शुरू किया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। जैसे एक और है ब्रह्मा समाज, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक और है जैसे धर्म सभा, तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी। एक और है जैसे तत्वबोधिनी सभा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर सुधार आंदोलन है भारत में, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वर्ष 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। तो ये कहाँ पर लगाया था? तो देखिए 146 का जो यहाँ पर राइट आंसर आया वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बॉम्बे में। अगर बात करें हम इसकी स्थापना के बारे में, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी और इसे कभी कभी जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। किस कंपनी के नाम से? तो जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है जैसे 1651 में बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने तथा एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मुगल शासकों के द्वारा प्रदान की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है तो 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। एक और क्वेश्चन जैसे पेपर में पूछा गया है कि पंजाब में ब्रिटिश अधिकार कब स्थापित हुआ? तो देखिए पंजाब में ब्रिटिश अधिकार स्थापित हुआ है 1849 में, 1849 में पंजाब में ब्रिटिश अधिकार जो है तो स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा निम्न में से किसे सामंत या नाइटहुड की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो कब की बात है? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है तो किसे सामंत या नाइटहुड की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए 147 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। अगर बात करें हम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बारे में, तो देखिए इनका शासनकाल का जो समय है वो है 1899 से 1905, 1905 तक इनका शासनकाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 1928 में किसने कर नहीं का अभियान चलाया था? किसने जो है तो कर नहीं का अभियान चलाया था? तो देखिए 148 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये जो है तो पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और किसके ऊपर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 149 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा राम मोहन राय एक अगुआ थे, तो देखिए किस में थे? तो देखिए 151 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इन सभी में, पत्रकारिता में भी, जन आंदोलन में भी, राजनीतिक सुधारणा में भी, इन सब में राजा राम मोहन राय जो थे तो एक अगुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा BC चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।